शिव प्रसाद एक्सप्लेन करोगे? बोलो, कुछ आंसर सेंड किया है तुमने √11/3। उसके पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे पहले। देखो कंसेप्ट जस्ट इतना कंसेप्ट है, लाइक ये है इन दोनों कर्व का टचिंग पॉइंट, तो डेफिनेटली इन दोनों पॉइंट, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा ना वो दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट होगा। यस और नो? यस सर। और वी कैन से यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो एट दिस पॉइंट, तो डेफिनेटली वो दोनों के लिए कॉमन नॉर्मल है। सर्कल के नॉर्मल की स्पेशलिटी केवल इतनी होती है कि नॉर्मल पासेस थ्रू सेंटर। हाँ, और एलिप्स के नॉर्मल की इक्वेशन पता होती है हम लोगों को। सो बेसिकली दिस पॉइंट को आप कंसीडर करो ए कॉस थीटा, यानी कि 4 कॉस थीटा कॉमा बी 2 साइन थीटा, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड वो सर्कल का भी नॉर्मल है, यानी कि दैट शुड बी पासेस थ्रू 1,0। 1,0। ठीक है, अभी नॉर्मल की इक्वेशन पता होती है हम लोगों को, a sec थीटा x माइनस b cos sec थीटा y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सपोज करो भूल जाते हो, कोई इशू नहीं है, भूल जाते हो कोई इशू नहीं है, y माइनस y कोऑर्डिनेट, x माइनस x कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे स्लोप डिफरेंशिएशन dy by dx। सो dy by dx है 2 cos थीटा अपॉन माइनस का 4 sin थीटा। स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी 4 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा। 10 सेकेंड्स में हो जाता है ये। और इसको पास करो फ्रॉम द पॉइंट 1, 0। ठीक है, कल एक शीट में क्वेश्चन था, लाइक पैराबोला था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट डाउन द सर्कल, और ऐसा कुछ था कि 3, लेट्स से 9 पे टच कर रहा है उसको। सर्कल इज टचिंग दिस पैराबोला एट द पॉइंट 3, 9, और ऐसा भी कुछ गिवन था कि एक पॉइंट लेट्स से -1, -2 से पास हो रहा है, तो 3, 9 पे टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट कॉमन है फॉर बोथ द कर्व। अभी 3, 9 पे टेंजेंट इजी लिख सकते हैं हम लोग, y माइनस y कोऑर्डिनेट, राइट हैंड साइड में x माइनस x कोऑर्डिनेट, और इसका स्लोप है 2x यानी कि 6। ठीक है, और इस सर्कल का भी टेंजेंट है, ये है y माइनस 9 इज इक्वल टू 6x माइनस 18, यानी 6x माइनस y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे वी कैन यूज फैमिली ऑफ सर्कल्स, like a circle touching a line, this line at a point 1, 3, 9। क्या इक्वेशन लिखते हैं? s plus lambda l is equal to 0, where s is point circle, l is the given line। इसको पास करो -1, -2 से, इजीली वैल्यू ऑफ लैम्बडा। ठीक है, अभी प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर ये पॉइंट हम लोग को पता है क्या? बोलो। नो हाँ, ऐसा कुछ होता कि सर्कल टचेस दिस एलिप्स एट दिस पॉइंट, तो फिर तो सेम मेथड फॉलो करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और फिर फैमिली ऑफ सर्कल s प्लस लैम्बडा l, और इसको जो भी पॉइंट है उससे पास कर देते हैं। ठीक है, अभी वो पॉइंट पता नहीं था तो पहले पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इसको 1, 0 से पास करो, देखो क्या आता है। 4√2/3। करेक्ट है ना? 4/3 एंड 4√2/3। यस। ठीक है, बस इसको एक सेकंड के लिए बोल देते हैं c। सो डिस्टेंस pc। अनुष्का क्लियर? डिस्टेंस pc, c is 1, 0, 4/3 -1 यानी 1/3 स्क्वायर 1/9 प्लस 4√2/3 होल स्क्वायर यानी कि 32/9।
So this is 33 upon 9 यानी 11 upon 3. Correct. अच्छा, square root of 11 upon 3. This value is almost 1 point something or 2 point something or 3 point something. 1 point something. 1 point something. 11 upon 3 यानी कि 3 point something. 3 point something का square root will be 1 point something. ठीक है. Suppose करो if PC distance is found to be, let's say, 2 point something या फिर 3 point something, then क्या इशू होने वाला है? वो मेजर एक्सिस से बाहर जाएगा, माइनर एक्सिस के बाहर बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल. सपोज अभी देखो क्या है ना, ये आंसर 1 point something निकल के आया है. सपोज करो ये आंसर होता लेट्स से 3 point something, तो 3 point something पे इशू क्या होगा? अभी ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? 3. हाँ, तो 3 point something में मतलब इसको टच करने की सिचुएशन में ये सर्कल यहां से बाहर आ जाएगा. अंडरस्टूड? ठीक है. इफ PC डिस्टेंस इज फाउंड टू बी 3 point something, then what should be the maximum radius? कितना आंसर बताओगे? जस्ट 3. मतलब वो डायग्राम फिर कुछ ऐसे बनेगा कि यहाँ पे टच कर रहे हैं राइट साइड में. ठीक है, बट इसके अंदर है ऐसा. अभी सिचुएशन क्या हो रहा है? अभी ये सिचुएशन डन. सो फाइनल आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 11 अपॉन 3. काफी क्लासिक क्वेश्चन था और एज सच बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी ही है. कोई डाउट है इसमें? बोलो. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. कर्व 1 y square is equal to 4x, कर्व 2 x square plus y plus 12 whole square is equal to 1. Find out shortest distance. ये क्वेश्चन है. y square is equal to 4x parabola, x square plus y plus 12 whole square is equal to 1. This is equation of circle with center 0 comma -12. and radius है 1. और radius है 1. करो, ट्राई करो. कुछ डायग्राम वगैरह बनाओ. मृण्मय तुम बोलो. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला. 4. करेक्ट. सर्कल सेंटर 0 comma -12 एंड रेडियस है इसका 1. सो दिस शुड बी लाइक दिस. ऐसा इधर कहीं पे.
we have to find out the shortest distance. Again, shortest distance will occur along common नॉर्मल. सर्कल में क्या होता है, सर्कल में स्पेशलिटी ये है कि सर्कल के नॉर्मल कहाँ से पास करते हैं, सेंटर. हाँ, तो सर्कल के केस में हम लोग बोलते हैं कि सर इन केस ऑफ सर्कल्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल अकर अलोंग डायमीटर, ऐसा. तो काफी सिंपल क्वेश्चन है. क्या स्टेप्स होने चाहिए बोलो. दिस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड दैट विल सेटिस्फाई द पॉइंट 0, -12. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म बेस्ट रहेगा. आर्यन तुम बोलो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैराबोला y² = 4x. So t² 2t. 80² 2 8t. सो a है 1, सो t² 2 1t यानी कि 2t. 2t. ठीक है. यशराज तुम बोलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. y minus 280 y - 2t is equal to or 2t equal to minus t into -t into x minus t square. करेक्ट है. और दिस को पास कर दो जस्ट 0, -12 से. हो गया क्वेश्चन में. वैल्यू ऑफ t is minus plus t is equal to -2 पे सेटिस्फाई कर रहा है ये. सो वन फैक्टर विल बी t + 2. अदर फैक्टर ये होना चाहिए. सो t is equal to -2 एंड दिस एक्सप्रेशन d क्या आ रहा है इसका बोलो, लेस देन. less than 0. हाँ, मतलब यहाँ से कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है. सो t is equal to -2, पॉइंट p will be 4, -4. हाँ, अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है वो बता दो. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस.
यानी डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सेंटर माइनस रेडियस। रेडियस। ठीक है, सो फाइनल आंसर है दिस स्क्वायर रूट ऑफ 16 और प्लस 64 माइनस रेडियस है 1, दिस इज रूट 80, रूट 80 का मतलब हो गया 4 रूट 5 माइनस 1, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? यस सर। तो काफी सिंपल क्वेश्चंस होता है ना, इसमें टफ जैसा कुछ भी नहीं है। लाइन और सर्कल है ना तो काफी ज्यादा इजी होता है। चलो क्वेश्चन एक बार तुम लोग ट्राई कर लो अपने आप से, ठीक है, देखते हैं क्या आंसर बताते हो। क्वेश्चन है दिस, ellipse x square upon 4 plus y square upon 1 is equal to 1 और लाइन है दिस 2x plus 3y minus का 12 is equal to 0, find out shortest distance। मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूं। देखो सर्कल है ना, तब तो क्या है, अदर कर्व का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख के सर्कल के सेंटर से पास करना, ठीक है, और लाइन है तो जस्ट इक्वेट स्लोप ऑफ टेंजेंट, बस। उसमें भी सपोज करो पैराबोला है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, एलिप्स हाइपरबोला वगैरह है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूज कर लो, जस्ट इतना कर सकते हैं। करो सॉल्व करो। फाइनल आंसर कितना आ रहा है बोलो? 53/5√13। 53/5√13। 53/5√13 नहीं यार, ये तो रॉन्ग आंसर है।
7/√13। 7/√13 ये करेक्ट है। 7/√13 डन। काफी इजी क्वेश्चन है, टफ जैसा कुछ नहीं है इसमें। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स 2 cos थीटा, 1 sin थीटा, dy by dx, dy by d theta, dx by d theta, यानी cos थीटा upon -2 sin थीटा, and this equals to -2/3। इसके प्लेस पे सर्कल होता तो इसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं, sec थीटा x minus b cos sec थीटा y is equal to a square minus b square। उसको पास करोगे सेंटर ऑफ सर्कल से, बस। अभी तो लाइन है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वेट, डन। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 पॉजिटिव है। एक बार देख लेते हैं, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव तो फर्स्ट और थर्ड दोनों में आता है, ठीक है। तो एक बार देख लेना चाहिए कौन सा क्वाड्रेंट यूज करोगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए तो केवल एक ही पॉइंट पॉसिबल है। लाइक ये हो गया एलिप्स, लाइन है 2x + 3y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, यानी कि दिस डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। ओके, सो cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 and sin theta is equal to 3/5। Let's say this point है point P, तो point P के coordinates 2 cos theta 8/5, 1 sin theta यानी कि 3/5। तो ये वो पॉइंट आ गया जो कि इस लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है, या फिर क्लोजेस्ट है, या फिर नियरेस्ट है, बट यहाँ पे फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, सो डी मिनिमम इज इक्वल टू, पॉइंट पुट करोगे, लाइन का इक्वेशन है, कहाँ चला गया ये, 2x + 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया अभी 16/5 + 9/5 -12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 13, ऐसा। सो दिस इज 25/5 यानी कि 5 -12 यानी कि -7, बट डिस्टेंस है तो पॉजिटिव, यानी कि 7/√13। डन, क्लियर। ओके, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे यार, कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, ellipse x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। a लेट्स से ग्रेटर देन b, डायग्राम विल बी लाइक दिस, और अभी इसके ऊपर कोई भी एक रैंडम पॉइंट p यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग एक टेंजेंट, ऐसा। Let's say this point is A, this point is B, AB, यानी इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट, इंटरसेप्ट या सेगमेंट या फिर पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज AB, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ AB इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a स्मॉल b। ट्राई करो। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है ना, इसमें जितने भी कंसेप्ट्स वगैरह होते हैं वो हो गए हैं, मेनली नॉर्मल्स और टेंजेंट यही होता है। अभी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग जस्ट। इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज AB, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ AB।
आदित्य रिकॉर्ड कर, तुम बोलो स्टेप्स क्या फॉलो करना चाहिए हमें? सर पहले वो टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे के पॉइंट बाद पकड़ के, उसके बाद वो उससे इंटरसेप्ट देखेंगे। हाँ मतलब पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, 4 पॉइंट ए पुट y कोऑर्डिनेट 0, 4 पॉइंट बी पुट x कोऑर्डिनेट 0। बेस्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे हाँ लिख लो, देखा तो स्लोप फॉर्म होता है या फिर पैरामीट्रिक फॉर्म या फिर पॉइंट फॉर्म। पैरामीट्रिक। हाँ, इस पॉइंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है हम लोगों को? वो नहीं, x1 y1 एग्जाम्पल तो कोई भी। पैरामीट्रिक फॉर्म यूज कर लो, बेस्ट रहता है। x1 y1 तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पॉइंट तो पता नहीं हम लोगों को, तो बेस्ट है पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करोगे। पैरामीट्रिक फॉर्म होता है दिस a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हो बोलो? सर t इक्वल टू 0। तुम समझ रहे हो ना डिफरेंस क्या है? मतलब टेंजेंट तो आप डायरेक्ट लिख देते हो t इज इक्वल टू 0, हाँ, बट वो नॉर्मल में नहीं कर यस सकते। सर। नॉर्मल में t इज इक्वल टू 0 जैसा कंसेप्ट नहीं होता, वहां पे हाँ y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट और स्लोप, स्लोप के लिए डिफरेंशिएशन, और उससे जो स्लो। एक्सप्रेशन आता है वो हम लोग लर्न कर लेते यस हैं। सर। हाँ, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इज इक्वल टू 0 पुट x1 और y1 a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो ये आ गया अभी दिस x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1। करेक्ट है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, यशिता तुम बोलो। स्मॉल ए sec theta सेक थीटा, 0, कोऑर्डिनेट्स, b cos हाँ 0, b cosec थीटा, डिस्टेंस ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा। और अभी फाइंड करना है आपको दिस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीटली हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है? तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। याद है किसी को कितना होता था? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। बोलो, कोई याद है किसी को तो बताओ, किसी को माइंड में है तो। तो ये बताया था आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड लेवल ट्रिग्नोमेट्री नोट्स, ट्रिग्नोमेट्री। ये रेंज वाले एक्सप्रेशन में होना चाहिए, दिख रहा है? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर cosec स्क्वायर एक्स, मिनिमम वैल्यू a plus b whole square. ए प्लस बी होल स्क्वायर, एग्जैक्टली। जैसे ये क्वेश्चन है 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 cosec स्क्वायर एक्स, ध्यान रखना ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, सो ए इज 2 एंड बी इज रूट 5। Root 5. बाकी देखो लर्न नहीं है ना तो कोई इशू नहीं है, इसको इजीली फाइंड भी कर सकते हैं। करना क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, दिस कैन बी रिटन एज दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। इसमें कोई डाउट? अभी इन दो टर्म्स का स्पेशलिटी क्या है ना, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएबल यानी कि थीटा गेट्स कैंसिल्ड, यस और नो? यस। तो दिस एक्सप्रेशन में हम लोग अप्लाई कर देते हैं am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। am का मतलब समेशन अपॉन टोटल नंबर जितने भी एलिमेंट्स है वो सब, यानी कि 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन का मीनिंग ये होता है कि आप इनको मल्टीप्लाई करते हो टू द पावर
हाफ मल्टीप्लाई करने पे वेरिएबल कैंसिल, सो रिमेनिंग है जस्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी दिस एक्सप्रेशन मिनिमम कितना आ रहा है बोलो? 2ab 2ab एग्जैक्टली। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन मिनिमम, a plus b और ब्रैकेट स्क्वायर। हाँ तो अभी डी ए बी मिनिमम कितना आ रहा है बोलो? स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी, यानी जस्ट a plus ए प्लस b हाँ ए प्लस बी, यानी स्क्वायर रूट जो है ना इसका ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी जस्ट ए प्लस बी, यानी हाफ ऑफ मेजर एक्सिस प्लस माइनर एक्सिस, ऐसा। क्लियर? डन। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। Next example, this is center 0, 0. Again point P cos theta, B sin theta. इस पे equation of tangent या फिर इस पे एक tangent ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे एडिशनल एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से 0, 0 से परपेंडिकुलर। दिस एंगल इज 90 डिग्री। लेट से दिस पॉइंट है C या फिर D या फिर Q बोल देते हैं, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस AB इंटू PQ। ये क्वेश्चन AB इंटू PQ। AB जस्ट अभी फाइंड किया था, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी फाइंड करना है PQ। AB इंटू PQ। AB जस्ट अभी फाइंड किया था। AB डिस्टेंस कितना आ रहा था बोलो? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर। का मिनिमम वैल्यू निकल के आता है ए प्लस बी। ठीक है, अभी फाइंड करना है PQ। सो हाउ टू फाइंड PQ? अच्छा, CQ डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है ना, CQ तो जस्ट उस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो नहीं चाहिए आपको। PQ डिस्टेंस, PQ। हाउ टू फाइंड आउट द PQ डिस्टेंस बोलो?
विश्वास तुम बताओ, पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करना है। सर वो 0,0 पी को ज्वाइन, फिर आगे, वो ट्रायंगल, ठीक है ट्राइंगल बन गया, फिर वो ओरिजिन से क्यू तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा उसके बाद। अच्छा, फिर पाइथागोरस अप्लाई करोगे ऐसा क्या? हाँ ठीक है, वो भी इश्यूज, ठीक है, मतलब वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर ये डिस्टेंस फाइंड करना, अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फिर पाइथागोरस वगैरह अप्लाई करोगे। और इजी क्या हो सकता है? और कोई इजी एक्सप्रेशन? देखो ये फॉलो कर सकते हो यार आप क्या करो, इसके पैरेलल एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो, डेफिनेटली दिस विल बी 90 डिग्री, यानी आप पी पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो। अभी क्लियरली पी क्यू डिस्टेंस विल बी सेम एज दिस डिस्टेंस, yes or no? PQ will be same as सी आर। CR। हाँ, अभी इसका बेनिफिट क्या है ना, P पे नॉर्मल पता होता है हम लोग को, नॉर्मल एट P क्या इक्वेशन है बोलो, a sec थीटा x माइनस b cos sec थीटा y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डन। तो डिस्टेंस CR कितना आ रहा है बोलो, जस्ट 0,0 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो है दिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ A square sec square a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा। फाइनल आंसर A square minus a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो काफी इजीली इसका आंसर आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक पॉइंट नोट करके लिखो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी इजी पॉइंट है। ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। ठीक है, a ray coming from one focus like this, ऐसा, after reflection passes through another focus। जैसे पैराबोला में सपोज करो कोई इंसिडेंट होता है थ्रू फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू एक्सिस। सिमिलरली एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल पासेस थ्रू। हाँ, सेम सेम तो नहीं बोलना चाहिए, सेम नहीं है, डिफरेंट है। मतलब फोकस से आता है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेकंड फोकस से पास होता है। इसको आप अपने आप से प्रूफ करने का ट्राई करना, काफी सिंपल प्रूफ है इसका। यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगा और दिस एंगल और दिस एंगल सेम निकल के आता है इसके अंदर। ओके, ठीक है, इसका इक्वेशन इजी लिख सकते हो यार आप, है ना। ये पॉइंट कंसीडर कर लेना, a cos थीटा कोमा b sin थीटा, दिस स्लोप इस पे नॉर्मल, और ये दोनों एंगल्स वो सेम निकल के आते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी एक पॉइंट और, अभी जैसे इसको तुम इंसिडेंट रे कंसीडर करते हो तो ये भी फोकस से ही आ रहा है, यानी अगेन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू। another हाँ, ठीक है, तो बेसिकली ये, अच्छा ब्लैक होल नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ये फिजिक्स में पढ़ा है क्या आप लोगों ने? मतलब उसमें कोई रे आती है ना, लाइट रे, तो उसके बाहर नहीं जाती है कभी भी, पूरा उसके अंदर ही आ जाता है। तो आई थिंक वो भी शायद इलिप्टिकल शेप में ही होता है, क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा है, ये कभी बाहर ही नहीं जा पाएगा इससे। ओके, डन। अच्छा, एक पॉइंट और, सपोज करो इस तरीके से कोई सिचुएशन है, लेट्स से आउटसाइड से कोई रे आ रहा है,
ठीक है, देन अगेन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट सीम्स कि ये सेकंड फोकस से पास करेगा. डन. एनी डाउट? ओके, ये डायग्राम नोट करो, इस पे क्वेश्चन करते हैं. Find out maximum area of triangle ASS dash. ये क्वेश्चन सॉल्व. Find maximum area of the triangle ASS dash. हर्षिता अभी विजिबल है स्क्रीन आपको? यस सर. करो, सॉल्व करो क्वेश्चन. Find maximum area of the triangle ASS dash. ये शायद तुम बैठ जाते हो यार, तुम थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, है ना. सॉल्व करो थोड़ा फास्ट. ऐसे क्वेश्चन को ऐसे देखना नहीं होता है कि क्वेश्चन को देख के बस एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. क्वेश्चन को लिखो, जल्दी से खत्म करो, हो गया ऐसा. यस सर. क्वेश्चन के लिए इमोशनल नहीं होना होता है. समझिए, करेक्ट आंसर है. समझ मिस्टेक है आंसर में. हर्षा तुम आंसर बता रहे हो ए बी साइन थीटा, तो इसमें तो थीटा वेरिएबल हो गया ना. ये थोड़ी होता है कि ए बी साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू है. एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. मैक्सिमम कितना पॉसिबल है. समझ करेक्ट है. तो इजी क्वेश्चन है. एरिया विल बी हाफ बेस इनटू हाइट. बेस कितना आ रहा है बोलो? 2AE. 2AE. AE 2AE. लेट्स से पॉइंट एक एक कोऑर्डिनेट्स हैं, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा. तो इस ट्रायंगल का हाइट कितना हो गया? B sin sin थीटा. पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट, तो ये है b sin थीटा. 2 and 2 कैंसिल और एरिया इज दिस AEB sin थीटा. sin थीटा मैक्सिमम 1, तो मैक्सिमम एरिया AB. ABE. करेक्ट, ये आंसर. क्लियर? ओके.
चलो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। अभी आप लोगों का क्लास कंप्लीट है, कुछ डिस्कशन करना है क्या एलिप्स में? आप लोगों को डिस्कशन करना है तो इवनिंग को रख सकते हैं सेशन, बोलो आफ्टर 2:30 या 3 PM पे स्टार्ट कर सकते हैं।